औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज सारे दिन की जो डेवलपमेंट हुई है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जो हमला किया जा रहा है उसके ऊपर बात करते हैं। एक प्लानिंग के तहत जिस दिन से सो मोटो लिया गया है, एक प्लानिंग प्लानिंग के तहत सुप्रीम कोर्ट को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए इन्होंने दो जजेस को टारगेट बनाया है, जिसमें जस्टिस एजाजुल हसन साहब हैं और जस्टिस नकवी साहब हैं। इन दोनों को टारगेट बनाया जा रहा है। मैं इनके ऊपर बाद में आऊँगा। इसके ऊपर मैं आपसे जी इनका थोड़ा बैकग्राउंड बताऊं कि ये बैकग्राउंड क्या है। बैकग्राउंड ये है कि ये चाहते हैं कि किसी भी तरीके से इलेक्शन ना हो। उसके लिए इन्होंने हल्ले बाने किए। 1 महीने से ज़्यादा दिन गुजर गए। सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर 100 मोटर नोटिस लिया और यकीनन कोई भी जज है ना आर्टिकल 224 से ना इनाराफ नहीं कर सकता। और ये यकीनन नज़र आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट आज कल हफ्ता 10 दिन जब भी है ना इसका फैसला करेगी तो वो यही फैसला करेगी कि इलेक्शन की डेट दी जाएगी। अब ये इन्होंने इसको सबूताज करने के लिए मरीम नवाज़ ने एक प्लान बनाया, बाकायदा 5 तस्वीरें लगाई और 5 के टोले के साथ जो कि यहाँ से ये प्रोटोकॉल में गई। हालांकि पीएम साहब ने ये कहा है कि जी हम ऑस्टेरिटी मेजर इख्तियार करेंगे, वजीर को एक गाड़ी देंगे। 18 गाड़ियों के प्रोटोकॉल में वो सरगोदा गई है और सरगोदा के अंदर है ना वो जिम खाना में ठहरी है। जिम खाना को रेनोवेट किया गया इनके लिए, उनके लिए जिम खाना 2-3 दिन के लिए बंद किया गया। 500,000 लोगों को उन्होंने जमा किया। अपने सारे मीडिया जो है, ज़ाहिर है कि अपने सोशल मीडिया ग्रुप को और अपने सोशल मीडिया जितनी भी इनकी टीमें हैं उनको एक्टिवेट किया और सारे चैनल जो इनके अंडर में है इस वक्त और इनके ताबे इनके ज़रिए लाइव इन्होंने एक प्रोग्राम किया, दिखाया। और इस प्रोग्राम के अंदर उन्होंने दो सिटिंग जजेस जस्टिस नकवी जस्टिस एजाजुल हसन साहब के ऊपर डायरेक्ट अटैक्स किए। साथ में जनरल फैजल हामिद के ऊपर भी डायरेक्ट अटैक किया। अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि जो जस्टिस नकवी साहब है, जस्टिस नकवी साहब तो जब नवाज शरीफ का पनामा केस हुआ और जब इनको 10 साल की सज़ा हुई, इनको जेल जाना पड़ा, उस दोनों के वक्त जस्टिस नकवी साहब सुप्रीम कोर्ट के जज थे ही नहीं है। इनकी अपॉइंटमेंट ही 2020 के अंदर हुई है। जनरल फैज़ के बारे में भी मैं आपको बता रहा हूँ कि जब ये दोनों चीज़ें हुई उस वक्त जनरल फैज़ भी है ना आईएसआई के चीफ नहीं थे और है ना उस वक्त है ना नवीद मुख्तार साहब थे। यस, जनरल फैज़ ने इनको फैसिलिटेट किया है। जैसे कि लोग कहते हैं, जैसे सोर्सेज कहती है कि नवाज शरीफ को जाने के अंदर बाजवा साहब की इन्वॉल्वमेंट थी। बाजवा साहब की इन्वॉल्वमेंट में जनरल फैज़ का पूरा पूरा हाथ था। इसी तरह सलमान शहबाज यहाँ से जो भागा है इसके अंदर भी जनरल फैज़ का हाथ था। यूँ देखा जाए तो जनरल फैज़ तो और बाजवा साहब दोनों साइड पे खेल रहे थे, तो मुस्लिम लीग को भी सपोर्ट कर रहे थे और ये इमरान खान को भी सपोर्ट कर रहे थे। दोनों जगह अपना उल्लू सीधा कर रहे थे और जो दौरे हैं वो अपने हाथ में रखी हुई थी और दोनों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा था। और आपने देखा कि एंड में क्या हुआ। बाजवा साहब को कितनी शरारत से इनको गुजारना पड़ा जनरल फैज़ के साथ। आज दोनों पार्टी जनरल फैज़ के खिलाफ है। यहाँ पर पीटीआई बाजवा साहब को लेकर सख्त बयानात आ रहे हैं और खूब तंकीद कर रहे हैं। इसी तरह जनरल फैज़ को इन्होंने टारगेट बनाया हुआ है। अब हम आ जाते सुप्रीम कोर्ट के आज की जो हेयरिंग हुई है उसके अंदर मैं आपको बता दूं कि सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़, दो चीज़ें जो हुई हैं वो मैं आपको जिक्र कर दूंगा। पहले तो जस्टिस अदर मनोल्ला ने कहा कि जी है ना फुल बेंच होना चाहिए। अब और उसके ऊपर फारूक नाइक ने कहा जी हम भी यही चाहते हैं कि फुल बेंच हो। तो भाई आपको जस्टिस एजाजुल हसन और एजाजुल नकवी के ऊपर इतराज़ है तो यहाँ पर फुल बेंच अगर तश्कील दिया जाएगा तो इसके अंदर तो ये दोनों जजेस भी होंगे। उस वक्त आपको इन दोनों जजेस के ऊपर एतराज़ नहीं होगा क्या? और फिर आपने जस्टिस मंदोखेल का आपने ना एक इख्तलाफी नोट पढ़कर भी ये ना फारूक नियाज़ ने सुना दिया। तो चीफ जस्टिस ने से पूछा कि ये नोट के कहाँ से आया है, ठीक है। तो इसका जवाब इन्होंने सही तरीके से नहीं दे सके हैं और ये इसके ऊपर फवाद चौधरी ने एक ट्वीट भी किया है और इसमें कहा कि इसके ऊपर तहकीकात होनी चाहिए। तो जो जजेस आपके फेवर में हैं, जो आपके साथ हैं, जो आपको हेल्प करते हैं वो तो वाह वाह, और जो आपके फेवर में नहीं है, जो आपका साथ नहीं देते वो आपके मुखालिफ हैं। तो ये इनका
جو یہ ان کا پلان ہے کہ کسی طرح الیکشن ملتوی کر دی جائے. میرے حساب سے لوگ کہتے ہیں کہ 4-5 دن کے اندر نسو موٹو کا کوئی نہ کوئی رزلٹ آ جائے گا. میرا خیال ہے کہ اس میں ہفتہ 10 دن لگ سکتا ہے، اور الیکشن کی جو آپ کو پریپریشن کا جو پیریڈ ہے وہ 45 ڈیز سے کم کر کے میرے خیال میں 35 ڈیز تک آپ کو دیا جائے گا ٹائم. اور 35 ڈیز کے اندر آپ نے اپنے الیکشن یہ کمپلیٹ کرنا ہوگا. یا ہو سکتا ہے کہ 9 اپریل کی جگہ آپ کو 19 اپریل کر دیا جائے. اب دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ اس کے اوپر کیا فیصلہ لیتی. لیکن ایک بات تو طے ہے، جیسے لطیف خوسا صاحب بھی کہتے ہیں اور اس کو میں بھی کہتا ہوں، کیونکہ ایک چھوٹا سا بھی اگر قانون کو تھوڑا سا جانتا ہے، تھوڑا سا پڑھتا ہے یا پڑھنے لکھنے والا ہے، تو اس کے اندر ویری ویری کلیئر ہے کہ آرٹیکل 224 کے تحت الیکشنز 90 ڈیز کے اندر ہونے چاہیے. اور یہ اعتداد حسن صاحب، لطیف خوسا صاحب، شاہد خاقان عباسی، طلال چودھری، اور کیا کہتے ہیں رضا ربانی، جو کہ ان کے لوگ ہیں، یہ سب اس بات پہ متفق ہے کہ الیکشن ہونے چاہیے. بس ڈیٹ کون دے گا اس کے اوپر ان کا مسئلہ ہے، اور یہ سارا آپ کو پتہ ہے کیوں ہے، کہ وہ یہ ڈرے ہوئے ہیں کہ یہ الیکشن میں جیت نہیں سکتے. اب ہم آ جاتے ہیں جیل برو تحریک کے اوپر. آج جیل برو تحریک کا تیسرا دن تھا. آج پنڈی کے اندر کافی مجموعہ جمع ہوا، اور انہوں نے آج وحدت المسلمین کے ناصر عباس صاحب نے گرفتاری دی اپنے ساتھیوں کے ساتھ. زلفی بخاری نے گرفتاری دی، اور اسی طرح فیاض الحسن چوہان نے بھی گرفتاری دی. فیاض الچوہان کا ایک بیان بھی آیا کہ جی ان کو گاڑی میں بٹھا کر نہ کہیں جا کر ڈھابے پہ ان کو چھوڑ دیا گیا. بعد میں پتہ چلا کہ ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے. اب ان کو کہاں رکھا جاتا ہے؟ آج کی اطلاع ہے کہ 90 لوگوں نے گرفتاریاں دی ہیں، اور ایک میم بھی چل رہی ہے کہ یہ گرفتاری کے بعد جو ہے نا یہ بیل کی اپلیکیشنیں بھی دے رہے ہیں. تو میرے زین قریشی نے یہ بتایا ہے کہ جی ہم نے بیل کی اپلیکیشن نہیں دی ہے، بلکہ ہم نے یہ معلوم کرنے کی کوشش کی ہے کہ میرے فادر کو کہاں رکھا گیا، کیونکہ پہلے 24 گھنٹے تک بتایا نہیں گیا تھا. کسی کو بکر، کسی کو لیا، کسی کو ڈی آئی خان، کسی کو کدھر، چاروں طرف انہوں نے پھینک دیا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. جاتے جاتے میں آپ کو یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ کو میرا چینل پسند ہے تو پلیز اس کو سبسکرائب کریں، اس کو شیئر کریں، اور پلیز بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں، تاکہ جیسے ہی ویڈیوز اپلوڈ ہو آپ کو نوٹیفیکیشن آ جائے. اب تک کے لیے اتنا ہی. پاکستان زندہ باد.